ईश्वर की सुकोमल रचना। बालक, बालक ईश्वर की सुकोमल रचना है। किसी भी समाज के लिए बालक एक अभिन्न अंग है। यदि बालक को किसी देश का भविष्य कहें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हर बच्चे को कई राइट्स प्रदान किए जा रहे हैं, किंतु एक माँ की दृष्टि से देखा जाए तो आज भी वो अपने बच्चे के अधिकारों को लेकर चिंतित है। एक माँ की ये चिंता जायज है। तो क्या बच्चों को उनके यह अधिकार वास्तव में प्राप्त हो रहे हैं? हाँ मिसेस शर्मा, एक बच्चे का पहला अधिकार है जीवन का अधिकार। किंतु मिस्टर मिश्रा, क्या इस अधिकार का हक है उन्हें या फिर ये सच्चाई कुछ और है? भगवान, क्या होगा? हमारे को तो बड़ी चिंता हो रही है। रमुआ, अरे ओ रमुआ, रमुआ, अरे ओ रमुआ। क्या हुआ माँ? क्या इतना शोर मचा रही है? जरा जाके तो देख क्या हो रहा है। हमारे को बड़ी चिंता हो रही है। माँ तू कड़ी चिंता ना कर, चिंता हमारी भी हो रही है। अम्मा, अरे ओ अम्मा, क्या हुआ है? मैं पूछती हूँ क्या हुआ है? बेटा है ना? मैं कहती थी ना बेटा ही होगा। अरे नहीं नहीं, लक्ष्मी आई है। क्या? फिर से बेटी? क्या दाई माँ फिर से बेटी? हाँ। ले जाओ उस मनूस को, फेंक दो किसी कूड़े के ढेर में। नहीं, ये गलत है। ले जाओ इस मनूस को यहाँ से। आज बेटी घर का ही नहीं पूरे देश का भविष्य है। दाई माँ तुम चुप रहो, चल जाओ यहाँ से, नहीं तो हमारे मुँह से तारे लेकर निकल जाएगा। ये गलत है, इसे भी जीने का अधिकार है। तुम चुपचाप चली जाओ यहाँ से। ये गलत है, आप लोग सही नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। क्या यही है जीवन का अधिकार? धिक्कार है इस पर। No, but conditions are changed now. Do you want to see? Yes, I want. रानी, ए रानी, लोकर टेबल स्वच्छ कर, दूसरा घरी जायरा उशीर हो तो। रानी, ए रानी, रानी, समझत नहीं का? ऐकत नहीं नालायक? यह क्या कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी छोटी बच्ची पर हाथ उठाते हुए? ये तुमने ठीक नहीं किया। ये देखो हमारी बच्ची, यह चल नहीं सकती, पर इसे हम अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। इसे ऊंचे ओहदे पर देखना ही हमारा सपना है। हाँ, ये हमारे लिए बेटी नहीं 100 बेटों से बढ़कर है। मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, मुझसे गलती हो गई। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं भी अपनी बेटी को आपकी बेटी की तरह खूब पढ़ाऊंगी, अच्छा इंसान बनाऊंगी। मुझे इस पे गर्व है। ठीक कहा तुमने। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ किताबें लेकर आती हूँ। मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है यह देखकर कि बालकों को उनके अधिकार मिल रहे हैं। किंतु क्या एक बालक को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है या फिर मैंने जो देखा वह सत्य है? क्या देखा आपने? मैंने देखा कि ठीक से पॉलिश कर। साहब जूते पॉलिश हो गए साहब। हाँ ठीक है। साहब मेरे पैसे। ऐसे जूते पॉलिश करे, इसके तो मैं तुम्हें फूटी कौड़ी बेच दूंगा। साहब मुझे मेरे 2 रुपए दे दो साहब। साहब मेरी माँ घर में बीमार है, उसके लिए दवाई लेकर जानी है। साहब मुझे मेरे 2 रुपए दे दो साहब। साहब ऐसा मत चल अब बोलेगा। साहब मत करो ऐसा। क्या यही है सामाजिक सुरक्षा का अधिकार? नहीं, यह वास्तविकता नहीं है। आइए मैं आपको वास्तविकता के दर्शन कराता हूँ। साहब, आपकी गाड़ी साफ कर दूं? नहीं। साहब 1 रुपए ही दे देना, बहुत भूख लगी है। कहा ना नहीं। चोर। अरे चोर भागो। अरे चोर। मारो। मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया है? रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। क्यों मार रहे हो इसे? मैं पूछता हूँ क्यों मार रहे हो इस गरीब को? क्या करा है इसने? चोरी की है साहब।
कैसे कह सकते हो कि इसने चोरी करी है? क्या तुमने इसे चोरी करते हुए देखा है? अधिकार किसने दिया? इसे भी अपनी सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। यदि इस बात को हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बालकों को आज उनके अधिकार मिल रहे हैं। मैं तो कहता ही था ना, अब तो आपको आंखों देख फिर विश्वास हो गया। ठीक कहा आपने मिस्टर मिश्रा। बेटा, क्या घर में कोई बड़ा है? हाँ है। बापू, बापू। कौन है? मैं, कौन है? जी राम राम। राम राम, नमस्कार। मैं सर्व शिक्षा अभियान के तहत आपसे कुछ जानकारी लेने आई हूँ। आपके घर में कितने बच्चे हैं? हमारे घर में 3 बच्चे हैं। ये मारो छोरो और ये मारी छोरियाँ। इनमें से कौन कौन स्कूल जाता है? मारो छोरो स्कूल जावत है। आपकी 2 बेटियाँ स्कूल नहीं जाती? जी नहीं। क्यों नहीं जाती? अरे क्या करेंगी स्कूल जाकर? क्यों? शिक्षा प्राप्त करेंगी। अरे मैडम जी, बड़े होकर तो इन्होंने रोटी चोको ही करना है। नहीं अम्मा जी, ये गलत है। शिक्षा तो इनका अधिकार है, इसलिए तो सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं जिससे देश का हर बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके। यदि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा तो बाकी सारे अधिकार उन्हें अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए शिक्षा प्राप्त करना अति आवश्यक है। आज भी हमारे समाज की ये थिंकिंग है। देखा आपने, बहुत दुख की बात है। नहीं मिसेस शर्मा, आपने सिर्फ सिक्के का एक ही पहलू देखा है। तो आप ही बताइए क्या सही है? आइए मैं सिक्के का दूसरा पहलू दिखाता हूँ। शाबाश बेटा, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ो। हाँ हाँ बेटा, हाँ, तुम्हें खूब पढ़ाना ही हमारा सपना है। अच्छा, मैं काम पर जाता हूँ। और हाँ, जब मैं आऊँगा तो तुम्हारे लिए नई नई किताबें लाऊंगा। घर में कोई है? हाँ आइए। सर्व शिक्षा अभियान के तहत कुछ जानकारी लेने आई हूँ। आपके घर में कितने बच्चे हैं? जी, मेरी ये 2 बेटियां हैं। अच्छा, ये दोनों स्कूल जाती हैं? जी नहीं, पर इन्हें पढ़ने का बहुत शौक है। फिर ये स्कूल क्यों नहीं जाती? जी, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि इन्हें स्कूल भेज सके। पर इन्हें स्कूल भेजना हमारा सपना है। आपका सपना जरूर पूरा होगा। जी, कैसे? सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को सन 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इस माध्यम से आपकी बेटियां ही क्यों, पूरे देश के बच्चों को शिक्षा प्राप्त होगी। क्या यह सच है? हाँ। फिर तो हमारी बेटियां भी स्कूल जाएंगी और हमारा सपना पूरा। धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद। आपने हमको सही राह दी। अब तो हमारी बेटियां भी जाएंगी। जाओगी ना? हाँ माँ, हाँ पापा, हाँ पापा। देखा आपने, क्या अब भी उस माँ को चिंता होगी? नहीं मिस्टर मिश्रा, मैंने देखा और यह जाना भी कि यदि देश के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्राप्त तो अन्य सारे अधिकार तो उसे अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे। फिर भला उस माँ को कैसी चिंता होगी? आपने देखा ना, आज मैं अति प्रसन्न हूँ। उस माँ की सारी चिंता एक पल में दूर हो गई और यही वास्तविकता का आईना है।